राम स्वरूप वर्मा जी, मान्यवर दीना महाराज वाल्मीकि साहब, मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, और इस देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले शहीद आजम शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराफा और भी जो शहीद हुए हैं, भारत को मिसाइल देने वाले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मां फातिमा से मां अहिल्याबाई होलकर, भारत में 1857 क्रांति के जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि साहब पूरे प्रदेश से आए बहुजन समाज के जिम्मेदार लोगों, मैंने पहले भी कहा था कि ये पैसे में बुलाए गए ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं जो पिछड़े दलित वर्ग के लोगों पे जो अधिकारों पे कुठाराघात हुआ है, जो उनके अधिकारों को लड़ना चाहते हैं, उनकी लड़ाई को, उनके अधिकारों को दिलाना चाहते हैं। और ये वो फौज है जिसका सामना कोई सरकार नहीं कर सकती। ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जहां तक मैं जानता हूं, आप लोग ज्यादा लोग इसलिए बड़े पैमाने पर आए हो क्योंकि आपने यहां बहनों को जो लाठियां लगी हैं, आपको उनका दुख है। और आपको दुख ये भी है कि इस उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है वो इतना बढ़ गया कि कोई बहन बेटी सेफ नहीं है। इस सरकार के खिलाफ भी आपका आक्रोश है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 20,000 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों की, दलित वर्ग के लोगों की जो छीन ली गई है, हम लोग उस पर भी न्याय लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा जो है, क्या समझ रखते हैं आप लोग? उन्होंने, उनकी बात चल रही 2:30 बजे का समय रखा है। मैंने कहा कि जो आदेश उनका होगा हम लोग उसका पालन करेंगे, और मुझे लगता है कि आदेश देरी है, जब खबर आ जाएगी तभी घोषणा करूंगा। लेकिन अंदेशा लगाना हमारा मकसद रहता है कि हम लोग विधानसभा कूच करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? ठीक है, बाकी चीजें जब आदेश आएगा तब बताई जाएंगी। लेकिन आज इस मंच पे आप सब लोगों ने बता दिया कि घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, घोटाला हुआ है। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि घोटाला किसका हुआ है, किस बात पे हुआ है, किस चीज का हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या घोटाला आपको पता है किस चीज का हुआ है? किस चीज का हुआ है घोटाला? आरक्षण। संविधान में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के रास्ते खोलने के लिए, तरक्की के रास्ते खोलने के लिए और राजकाज में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था तैयार की गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने हमेशा की तरह, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने समझा, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने समझा, जैसे राम स्वरूप वर्मा जी ने समझा, जिन्होंने कहा कि जिंदा कौन 5 साल संविधान के समर्थन में और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, समता मूलक समाज के स्थापना के लिए हमेशा तैयार रहते। मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीन के लेने पड़ते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो विषय ये है कि आरक्षण को आप लोग समझते हैं क्या है दलित पिछड़े वर्ग के लोग? क्योंकि मैंने देखा कई जगह पिछड़े वर्ग के लोग और दलित समाज के कुछ लोग ये कहते हुए आरक्षण होना नहीं चाहिए। क्या आप आरक्षण को समझ पाए हैं? मैं जरा सा जानकारी आपको दे देता हूं, ऐसे तो जानकारी आप लोगों को है। आरक्षण इस अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी पर आधारित इस व्यवस्था में
राजकाज में हिस्सेदारी दलित पिछड़े वर्ग के लोग भी बने, इसलिए दिया गया। आप ये समझिए कि 27% पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण और 22.5% SC/ST के लोगों का आरक्षण है, वो जो हमारा अधिकार बैठता है ये सरकार हमें नहीं दे रही है, तो क्या अलग से कोटा हमें दे सकती है? आप समझिए कि जो आपका पैसा है वो नहीं दे रही है, तो प्रधानमंत्री ने कहा 15 लाख देंगे, दिए? इनकी कथनी करनी में फर्क है। आरक्षण व्यवस्था इसलिए है, समझिए, आप घर जाके बताइएगा, अभी जब आप घर पहुंचेंगे तो बताइएगा कि आपका अधिकार योगी जी छीन लेते हैं। गंभीरता से सुनिए। और मंत्री उनकी हाँ में हाँ मिला के कहते हैं कि नहीं, अधिकार नहीं छीना है, सही हुआ है। फिर उनके अधिकारी कर्मचारी जो उनकी सरकार में बैठे हैं, उसी विचारधारा के लोग, वो ये कहते नहीं, अधिकार नहीं छीना है, बिल्कुल सही। समझे? यानी कि जब एक जैसी विचारधारा के लोग सत्ता और सिस्टम पे काबिज हो जाएंगे तब न्याय नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर इन वर्गों के लोग भी यहाँ रहेंगे तो इन वर्गों के लोगों का उत्थान हो जाएगा, इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा। एक विचारधारा से अलग अन्य विचारधारा के लोग भी वहां होने चाहिए, इसलिए रिप्रेजेंटेशन आरक्षण की व्यवस्था की गई। समझिए, एक थाने में जो थाना अध्यक्ष है वो अपर कास्ट का है और अंतिम सिपाही अपर कास्ट का है। अब एक अपर कास्ट का व्यक्ति एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को सता देता है या उसकी बच्ची का रेप कर देता है। लड़ाई कि अगर संविधान में दिए गए अधिकार, तो मैं आपसे कही 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर आए थे लखनऊ में, पिछड़े वर्ग के लोगों ने बुलाए थे, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बुलाए थे और उन्होंने यहाँ एक भाषण दिया था। उन्होंने ये कहा था, उसकी कुछ लाइनें मैं कोट कर देता हूं कि अगर पिछड़े और दलित वर्ग के लोग मिल जाएं, जिनकी समस्या एक जैसी, देखो धोखा पिछड़ों के साथ भी हुआ, दलितों के साथ भी हुआ नहीं हुआ? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिनकी समस्या एक जैसी है, जिनके साथ दिक्कत एक जैसी है, जिनके अधिकारों पे एक जैसे लोग वो कर रहे हैं, आज आपको ये समझ आया कि आपके समर्थन में कौन और विरोध में कौन? समझ आया आपको पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के आपका समर्थन कौन कर रहा है और आपका विरोध कौन कर रहा है? ऐसे ही जब पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन का प्रावधान आया, मंडल कमीशन लागू हुआ, उसकी सिफारिश से 2 सिफारिशें लागू हुई, ऐसे ही दलित वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लाठियां खाई, गोली खाई, लेकिन ये सोचा कि हमारा पिछड़ा नहीं, ये हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, हम एक परिवार के लोग हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ की धरती पे कहा। पंत की सरकार उस समय हुआ करती थी कि अगर ये लवलेश मेरा भाई यहाँ जो सामने खड़ा हुआ है, कि अगर पिछड़े और दलित वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, अपने अधिकारों के लिए संयुक्त मोर्चा बना लें, तो ये जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के लोग कहते हैं, आपके जूतों के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित करें। क्योंकि अगर आप लोग एकजुट हो जाओ तो ये प्रधान नहीं बना सकते। ये आपकी वोटों पे प्रधान बनाते हैं, आपकी वोटों पे बीडीसी बनाते हैं, जिला पंचायत बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, MP बनाते हैं और बन के ये आप लोगों का गला काटने का काम करते हैं। ये बात आज मैं समझाने के लिए यहाँ हूँ।